फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री चैम्प। तो हम स्टडी कर रहे थे सॉलिड स्टेट। सो आज का हमारा सेकंड लेक्चर है। सो हमने स्टडी किया था अपने पिछले लेक्चर में क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। सो आज हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्लासिफिकेशन स्टडी करने वाले हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, सो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सो इसको हम याद करेंगे लाइक आई एम सी एम, आई एम सी एम, इस तरीके से हम इसको याद करेंगे। सो फर्स्ट जो हमारे पास सॉलिड है दैट इज आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड्स। एंड एम से जो हमारा सेकंड ये कैटेगरी में जो डिवाइडेड है दैट इज मेटेलिक सॉलिड्स, मेटेलिक solids. And third is covalent solids, covalent solids. And fourth is molecular solids, fourth is molecular solids. So वन बाय वन हम इसको स्टडी करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं विद आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड के साथ। सो नाम से ही क्लियर हो रहा है। सो इसको हम पॉइंट्स में डिवाइड करके लिखेंगे ताकि इजीली हमको ये लर्न हो जाए। सो नाम से ही हमको पता चल रहा है इसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, आयन, बिकॉज दिस इज आयनिक सॉलिड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, आयन। और आयन हमारे पास क्या हो सकता है, केटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है। सो दीज आर दो सॉलिड विच आर फॉर्म्ड बाय आयंस। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। सेकंड क्या होगा, आयन हमारे पास दो फॉर्म में हो सकता है, केटायन एंड एनायन। सो अगर हम इसको केटायन और एनायन की फॉर्म में लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे। सो इसको हम लिखेंगे द सॉलिड formed with cation and anion। और ये भी बोल सकते हैं the solid in which the arrangement of cation and anions। ऑलराइट, सो अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास आयनिक सॉलिड प्रेजेंट है। तो इसके अंदर हमारे पास कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड मतलब जिसके अंदर हमारे पास कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो जाए फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। लाइक हम इसका एग्जांपल देखते हैं NaCl। तो इसके अंदर क्या होता है, एक जो है इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है क्लोरीन के ऊपर, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसलिए Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लाइक Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। सो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। सो आयनिक बॉन्ड आता है इसके अंदर। सो आयनिक बॉन्ड आने की वजह से इसके बीच में कौन सा हमारे पास फोर्स आएगा। सो इसके अंदर हमारे पास फोर्स आएगा दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। सो ये हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सो आयनिक सॉलिड के अंदर हमारे पास जब हमारे पास ये NaCl प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है स्टार्टिंग में। सो अगर हमारे पास ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, सॉलिड स्टेट में, सो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा बिकॉज ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आयन जो होंगे वो मूव नहीं कर सकते फ्रीली। सो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, do not conduct electricity। alright, and next point is अगर हमारे पास लाइक ये एग्जांपल है NaCl का, इसको अगर हम मोल्टन स्टेट में ले लें या फिर बोल सकते हैं एक्वस आयन के अंदर ले लें। अगर हम इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करें तो ये क्या होगा, ये आयंस के अंदर स्प्लिट हो जाएगा। अब ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है। तो अब हम बात कर रहे हैं मोल्टन स्टेट की, या फिर इसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर के अंदर
so they conduct electricity. ऑलराइट, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज जो आयनिक सॉलिड होते हैं ये बहुत ही हार्ड होते हैं, हार्ड एंड ब्राइटल नेचर के होते हैं. सो अगर आयनिक सॉलिड हार्ड है तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, बिकॉज इसको मेल्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो बहुत ज्यादा हाई होगा. सो 8th पॉइंट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई. ऑलराइट, सो ये था हमारा आयनिक सॉलिड. इसी तरीके से अभी हम देखते हैं सेकंड, दैट इज मेटेलिक सॉलिड. हमारे पास सेकंड है दैट इज मेटेलिक सॉलिड्स. सो इसमें भी हमको नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, मेटेलिक, मतलब यहाँ पे हमारे पास मेटल प्रेजेंट होगा. और जो हमारे पास मेटल होता है दैट इज पॉजिटिव चार्ज. सो ये जो मेटल होगा दैट इज सराउंडेड बाय अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, मेटल दैट इज पॉजिटिव चार्ज is surrounded by a sea of electron. इसका मतलब ये हुआ हमारा जो मेटल होता है लाइक ये है, इसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है और ये जो मेटल है इसके चारों तरफ हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑलराइट, नाउ द सेकंड पॉइंट इज ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन्स दीज आर इवनली स्प्रेड आउट. हमारे पास अगर कोई भी क्रिस्टल प्रेजेंट है तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे इवनली स्प्रेड होंगे ऑन दिस क्रिस्टल. सो सेकंड पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन्स आर इवनली स्प्रेड आउट द क्रिस्टल. नाउ हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, लाइक हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्रीली प्रेजेंट है. सो हमने कुछ केसेस में देखा है लाइक आयरन है या फिर और कोई निकल है, इसमें हमने कुछ केसेस में देखा है हमको कुछ कलर कंपाउंड देखने को मिलते हैं. सो ये कलर हमको किस लिए शो होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सो इन some metallic compound we can show some color compound due to these free electrons. और अगर हम बात करें लाइक हमारे पास मेटल प्रेजेंट है, सो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, हाई होगी, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है. सो हाई थर्मल कंडक्टिविटी. ऑलराइट, नाउ हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, लाइक ये हमारे पास मेटल प्रेजेंट है. सो मेटल जो होते हैं जनरली हमारे पास हार्ड प्रेजेंट होते हैं, बट जो मेटल होते हैं इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अदर फॉर्म में. सो मेटल हमारे पास क्या हुए, फ्लेक्सिबल भी होते हैं कुछ मेटल्स. तो मेटल्स आर malleable इन नेचर. और कुछ मेटल्स हमारे पास डक्टाइल भी होते हैं. ऑलराइट, नाउ हम थर्ड आयनिक सॉलिड के ऊपर मूव करते हैं. सो दैट इज कोवलेंट सॉलिड. So third is covalent solids. So covalent solid यहां से हमको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा हमारे पास, कोवलेंट बॉन्ड होगा. सो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो बिटवीन टू एटम। सो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। सो इससे हमको क्या पता चलता है, यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा। सो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होगा एटम्स, ऑलराइट। और ये जो एटम्स होंगे हमारे पास यहाँ पे वो नॉन मेटल्स होंगे। सो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, नॉन मेटल्स। और ये जो हमारे पास नॉन मेटल प्रेजेंट है ये बहुत ही लार्ज स्ट्रक्चर बनाएंगे। सो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, लार्ज स्ट्रक्चर्स। लाइक यहाँ पे हम बात करते हैं कार्बन डायमंड एंड कार्बन, यहाँ पे हम बात करते हैं कार्बन डायमंड एंड सिलिकॉन कार्बाइड, ऑलराइट। तो जब हम इनकी बात करते हैं ये एक्सेप्शन केस है। लाइक ये जो होते हैं हमारे पास ये बहुत ही हार्ड नेचर के होते हैं। सो दीज आर वेरी हार्ड एंड ब्राइटल इन नेचर। एंड अगर नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में हम लिखें सो क्या होगा, अगर ये हार्ड है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई, ऑलराइट। और ये जो हमारे पास कार्बन डायमंड प्रेजेंट है इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास कोई भी एक कार्बन एटम प्रेजेंट है, ये अटैच होता है विद 3 कार्बन एटम। एंड यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास कार्बन एटम होगा वो भी 3 कार्बन एटम के साथ अटैच होगा। तो यहाँ पे हमको ये जो कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे ये लेयर्स के अंदर मिलेंगे। इसी तरीके से इस कार्बन पे भी 3 कार्बन एटम जो हैं अटैच होंगे, जिसकी वजह से लाइक हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक लार्ज स्ट्रक्चर मिल रहा है। और यहाँ पे ये जो डायमंड होता है बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, हम सभी को पता है। सो यहाँ पे इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक एक्सेप्शनल केस की। सो जो एक्सेप्शनल केस है दैट इज कार्बन ग्रेफाइट। तो जब हम कार्बन ग्रेफाइट की बात करते हैं तो जो कार्बन ग्रेफाइट होता है ये हमारे पास सॉफ्ट नेचर का होता है, सॉफ्ट इन नेचर। एंड यहाँ पे जो हमारे पास डायमंड था ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट कंडक्ट। बट हमारे पास ये जो कार्बन ग्रेफाइट है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये एक्सेप्शन केस क्यों है, बिकॉज यहाँ पे जो कार्बन ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, इसलिए जो कार्बन ग्रेफाइट है सॉफ्ट इन नेचर है एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट करता है, ऑलराइट। सो ये था हमारे पास कोवलेंट सॉलिड्स। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। So fourth is molecular solids. So यहाँ पे भी हमको नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, मॉलिक्यूल। सो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है ये 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। सो फर्स्ट इज non-polar molecular solids and second is polar molecular solids and third is hydrogen bonded molecular solids, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टडी करते हैं नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स को। सो नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स, तो इसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, लाइक मॉलिक्यूल तो हमारे पास प्रेजेंट होगा ही। सो ये जो मॉलिक्यूल होगा हमारे पास किस तरीके का होगा, ये नॉन पोलर फॉर्म का होगा, नॉन पोलर फॉर्म का होगा। लाइक हम ले सकते हैं H2 I2, इस तरीके के हमारे पास जो है मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट
होंगे जो कि नॉन पोलर इन नेचर होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंदर कौन सा फोर्स होगा। सो यहाँ पे हमारे पास डिस्पर्शन फोर्स होगा या फिर लंदन फोर्स भी हम बोल सकते हैं, लंदन फोर्स होगा। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जिसके अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसमें टेम्परेरी डाइपोल मोमेंट जो है क्रिएट होता है एंड यहाँ पे हमारे पास एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इसके अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसके अंदर हमारे पास क्या है, डाइपोल प्रेजेंट है। जब ये इसके कॉन्ट्रैक्शन में आएगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारे पास जो है फोर्स प्रोड्यूस होगा जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन फोर्स। और ये जो फोर्स होगा बहुत ही वीक होगा, तो ये वीक डिस्पर्शन फोर्स। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक ये हमारे पास डिस्पर्शन फोर्स है, सो बहुत ही वीक है। सो हमारे पास ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा ये कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या फिर हम इसको बोल सकते हैं ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज लो। और ये जो हमारे पास सॉलिड होते हैं दैट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, तो ये जो सॉलिड होते हैं ये हमारे पास ऑलमोस्ट लिक्विड स्टेट के अंदर या फिर गैसेस स्टेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो दीज molecular solids, non-polar molecular solids, non-polar molecular solids are liquid or in gaseous state at room temperature and pressure. ऑलराइट, सो ये जो हमारे पास सॉलिड होते हैं ये ऑलमोस्ट लिक्विड स्टेट या फिर गैसियस स्टेट में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। सो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं? सो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर हमारे पास कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे? पोलर। सो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, सो इसके अंदर हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे लाइक HCl, SO2 इस तरीके से। सो इसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? परमानेंट डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होता है HCl, लाइक डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव। सो इस तरीके से इसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास कौन सा फोर्स होता है? डाइपोल इंटरैक्शन। ऑलराइट, एंड ये भी बहुत, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो होता है। सो मेल्टिंग पॉइंट इज लो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये होगा कि ये जो हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ये भी इंसुलेटर होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। सो दीज आर इंसुलेटर और डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऑलराइट, तो यही था हमारे पास पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। सो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, तो इसके अंदर भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स तो प्रेजेंट होते हैं बट उसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होनी चाहिए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो वो हमारे पास कौन से होने चाहिए? वो होने चाहिए हेटेरो एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये अटैच होने चाहिए विद हाइड्रोजन एटम। ऑलराइट, सो इसको हम देखते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास यही है कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होने चाहिए जो कि अटैच हो हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, दैट इज हेटेरो एटम्स, और ये अटैच होने चाहिए कोई भी हमारे पास हाइड्रोजन एटम से। सेकंड पॉइंट, लाइक हम यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं H2O आइस का, जिसके अंदर हमारे पास
ऑक्सीजन है हमारे पास यहाँ पे, एंड यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट है। सो इसी तरीके से ऑक्सीजन के हमारे पास सेकंड हमारे पास H2O मॉलिक्यूल है, सो यहाँ पे H। इसी तरीके से थर्ड हमारे पास मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। सो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, इस तरीके से डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, एंड यहाँ पे भी डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव, इस तरीके से होगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सो अब ये जो हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एंड ये जो हमारे पास सेकंड मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो दोनों पे अपोजिट चार्ज प्रेजेंट है, लाइक ऑक्सीजन पे नेगेटिव है एंड हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है। अब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सो अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ फोर्स होगा। इसी तरीके से ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एंड इस मॉलिक्यूल का हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट लिखते हैं, दैट इज यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे भी हमारे पास लो होगा। नाउ द लास्ट पॉइंट इज, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, सो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऑलराइट, सो हमने जो चारों कैटेगरी थी, हमने क्लासिफिकेशन स्टडी कर ली क्रिस्टलाइन सॉलिड की। अब हम यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं, जिससे हमको पता चल रहा है कौन कौन सी प्रॉपर्टीज कैसे कैसे डिफर कर रही है। सो यहाँ पे हम एक चार्ट बनाते हैं। अब सो हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। हमारे पास कौन कौन से टाइप थे सॉलिड के। सो हमारे पास कौन सा था, सबसे पहले हमारे पास था आयनिक सॉलिड। सो यहाँ पे हम लिखेंगे आयनिक सॉलिड। सेकेंड हमारे पास कौन सा था, दैट इज मेटेलिक सॉलिड। यहाँ पे हम लिखेंगे मेटेलिक सॉलिड। नाउ थर्ड हमारे पास कौन सा था, दैट इज कोवलेंट सॉलिड। यहाँ पे हम लिखेंगे कोवलेंट सॉलिड। एंड लास्ट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। ऑलराइट, सो इस तरीके से हमारे पास 4 कैटेगरीज में ये डिवाइडेड थे। अब यहाँ पे हम चार्ट बनाते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारे पास कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है प्रेजेंट है। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ऑलराइट, नेक्स्ट में हम लिखेंगे कि हमारे पास कौन सा बाइंडिंग फोर्स प्रेजेंट था। सो बाइंडिंग फोर्स। सो यहाँ पे नेक्स्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल। ऑलराइट, नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे फिजिकल नेचर कैसा है, फिजिकल नेचर। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एंड लास्ट हम लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम बात करते हैं आयनिक सॉलिड की। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या प्रेजेंट था, लाइक नाम से ही हमको पता चल रहा था, यहाँ पे हमारे पास आयंस प्रेजेंट थे। ठीक है, अब हम यहाँ पे बाइंडिंग फोर्स की बात करते हैं। सो यहाँ पे हम जब आयंस की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे कौन सा बाइंडिंग फोर्स था, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
ऑलराइट, लाइक यहाँ पे हमने एग्जांपल देखे थे, एग्जांपल कौन कौन से थे, NaCl देखा था, MgO भी हो सकता है, ZnS, ये एग्जांपल होंगे। ठीक है, अब हम फिजिकल नेचर के बारे में बात करते हैं। सो आयनिक सॉलिड, इसका फिजिकल नेचर क्या था, ये बहुत ही हार्ड होते हैं, हार्ड और ब्राइटल इन नेचर, ब्राइटल इन नेचर। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं। सो यहाँ पे हमने दो केस स्टडी किए थे। सो फर्स्ट केस ये था। अब सॉलिड स्टेट की बात करते हैं। सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होगा, ये जो आयन हमारे पास प्रेजेंट है ये फ्रीली मूव नहीं करेंगे, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। सो सॉलिड स्टेट के अंदर हमारे पास क्या आएगा, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऑलराइट, एंड यहाँ पे अगर हम बात करें मोल्टन स्टेट की, मोल्टन स्टेट के अंदर क्या हो रहा था, ये कंडक्ट कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास आयन क्या थे, आयन फ्रीली मूव कर रहे थे। ऑलराइट, और यहाँ पे हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, ये बहुत हार्ड होते हैं और ब्राइटल होते हैं, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। ओके, नाउ हम सेकंड देखते हैं। सो सेकंड हमारे पास क्या है, मेटेलिक सॉलिड। सो मेटेलिक सॉलिड के पास हमारे पास क्या आता है, मेटल या फिर पॉजिटिव चार्ज इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हमने ये स्टडी किया था, हमारे पास मेटल प्रेजेंट है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, वो सराउंडेड है विद अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दैट इज मेटेलिक फोर्स। मेटल प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मेटेलिक फोर्स आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल क्या आएगा, मेटल हमारे पास कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, लाइक आयरन, कॉपर, सिल्वर एटसेट्रा। सो ये हो जाएंगे हमारे पास एग्जांपल। अब हम इसका फिजिकल नेचर देखते हैं। सो फिजिकल नेचर क्या है, ये हमारे पास हार्ड होते हैं, बट हमने ये भी स्टडी किया था कि ये मेलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। तो ये मेलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं। तो ये जो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे यहाँ पे, सो इसकी वजह से ये क्या थे, थर्मल कंडक्टिविटी इनकी बहुत ज्यादा हाई थी। सो इसीलिए ये क्या होंगे, कंडक्टर्स। और हम ये भी बोल सकते हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऑलराइट, तो यहाँ पे इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, वेरी हाई होगा, बिकॉज यहाँ पे ये जो है हमारे पास हार्ड है, मेलिएबल है और डक्टाइल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोवलेंट सॉलिड्स की। सो कोवलेंट सॉलिड्स के अंदर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या था, यहाँ पे हमारे पास एटम्स प्रेजेंट थे जो कि हमारे पास नॉन मेटल्स थे, नॉन मेटल्स। ओके, सो इसके अंदर हमारे पास कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, तो ये कोवलेंट सॉलिड है, सो कोवलेंट बॉन्ड था यहाँ पे, कोवलेंट फोर्स, कोवलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं एग्जांपल की। सो कोवलेंट सॉलिड के अंदर हमने एग्जांपल क्या देखा था, कार्बन देखा था जो कि हमारे पास डायमंड फॉर्म में था, एंड सिलिकॉन कार्बाइड और कार्बन ग्रेफाइट। सो कार्बन डायमंड जो होता है या फिर सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है, ये यहाँ पे हार्ड होता है एंड ब्राइटल होता है, एंड जो हमारे पास कार्बन ग्रेफाइट था ये हमारे पास क्या था, सॉफ्ट था। सो इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जब हम देखते हैं, तो कार्बन डायमंड यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, सो इंसुलेटर। और जो हमारे पास कार्बन ग्रेफाइट था ये हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा था, सो ये कंडक्टर। एंड यहाँ पे इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो यहाँ पे लो होगा, हाई होगा, सॉरी हाई होगा, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं, इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा बहुत ही ज्यादा हाई होगा। ऑलराइट, सो मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आयनिक सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम लिख लेते हैं सबसे पहले नॉन पोलर के लिए, नॉन पोलर, देन हम लिखेंगे यहाँ पे पोलर
के लिए, एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से प्रेजेंट थे? सो यहाँ पे हमारे पास, हम मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट थे। सो तीनों केस में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। बट यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो नॉन पोलर है, एंड यहाँ पे पोलर है, एंड यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हेटेरो एटम के साथ अटैच है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा, बाइंडिंग फोर्स कौन सा था? तो जब हमने बात की थी नॉन पोलर की, तो यहाँ पे हमारे पास वीक डिस्पर्शन फोर्स था या फिर लंडन फोर्स था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्पर्शन और लंडन फोर्स, लंडन फोर्स। अगर हमने बात की थी पोलर की, तो पोलर के अंदर कौन सा फोर्स था? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल कौन सा लिया था हमने नॉन पोलर के लिए? लाइक H2, I2, ये एग्जाम्पल होंगे इसके। अगर हम पोलर की बात करें तो लाइक HCl, SO2, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। जब हम हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास H2O जो कि आइस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, या फिर हम बात कर सकते हैं HF की। तो ये हमारे पास हो जाएंगे एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल नेचर की। सो फिजिकल नेचर, ये हमारे पास बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ये भी सॉफ्ट इन नेचर, एंड ये भी हमारे पास सॉफ्ट होते हैं नेचर में। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो ये तीनों ही हमारे पास इंसुलेटर होते हैं, बिकॉज ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इंसुलेटर। एंड हमारे पास जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं वो भी इंसुलेटर होते हैं, एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले भी। ठीक है, अब हम इसका मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट जो हमारे पास नॉन पोलर था वो ऑलमोस्ट लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट में प्रेजेंट था, सो इसका मेल्टिंग पॉइंट तो और भी कम होगा, इसीलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वेरी लो। एंड हम बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉन पोलर, बट अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास लो। ठीक है, वो वेरी लो था, बहुत ज्यादा कम था, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा लो। एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की जब हम बात करते हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो ही होता है। ऑलराइट, सो ये था चार्ट। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं क्लासिफिकेशन को। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।